जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ श्री कृष्ण मंत्र की सहायता से आप मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे कि आपके जीवन में जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उस तक आप बहुत जल्दी पहुँच जाएं। क्यों कृष्ण मंत्र से मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है वो भी बताऊंगी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कृष्ण का वो मंत्र जो आपको अध्यात्म के इस रास्ते पे ले जाएगा आपके गंतव्य स्थान तक। जी हाँ दोस्तों, कई लोग होंगे आप में से ऐसे जिन्होंने कभी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन आप कृष्ण को बहुत मानते हैं। जब आप कृष्ण को मानते हैं तो आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण वो इंसान थे जिन्होंने गीता का ज्ञान देकर मनुष्य के जीवन को जीने का रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण अपने न्याय के अलावा अपनी मोहक छवि के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण थे और पूर्ण पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण गुरु के रूप में हो या साथी के रूप में, आप उन्हें जैसे भजेंगे वो आपके साथ वैसे रहेंगे। वो है कृष्ण का वो रूप। तो आप श्री कृष्ण के चरित्र से, चित्र से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस उनका ध्यान आते ही आप अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कैरियर, जॉब, व्यवसाय, कुछ भी, तो बस आप इस मंत्र को, ये एक ब्रह्मास्त्र है जो जीवन में हर लक्ष्य को भेद सकता है। तो आपको करना क्या है? कुछ भी मैनिफेस्ट करने के पहले आपको कुछ सवालों के जवाब पहले ढूंढ लेने हैं। एक पेन और पेपर लेना है। आप उस पेन और पेपर पे सबसे पहले श्री कृष्णाय नमः लिखें और उसके बाद कुछ सवाल का जवाब जरूर लिखें, जिसमें से सबसे पहला सवाल होगा कि मैं अपने जीवन से अभी सबसे ज़्यादा क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप जो चीज़ सोच सकते हैं वो आपको सोचना है। आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? आपका लक्ष्य विशेष होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, और ये भी सोचे कि कब तक आप इसे प्राप्त करेंगे। ये लक्ष्य आपके लिए इतना ज़रूरी होना चाहिए कि ये आपको प्रेरित करता रहे, मोटिवेट करता रहे। ऐसा लक्ष्य चुने। तो पहला सवाल आपका होगा, अभी जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? ये आपको सोचना है। उसके बाद अगर ये मुझे मिल गया तो मेरे जीवन में कैसे बेहतर और कैसा रहेगा वो समय जब वो मुझे मिल जाएगा। इस स्थिति में ऐसा क्या है जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? वो परिस्थिति कैसी होगी जिसमें वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? वो लक्ष्य कैसा होगा? दोस्तों, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, एक स्मार्ट लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लक्ष्य विशिष्ट होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, और आत्मचिंतन करते समय कुछ प्रश्न अपने आप से आप पूछें और इसे आप पेन पेपर पे लिखें भी। पहला प्रश्न होना चाहिए आपका कि अगर मैं इस दिशा में पहला कदम उठा सकता हूँ तो कब? मतलब सबसे पहले पहला काम आपका है इसके तरफ पहला कदम उठाना। क्या कदम सबसे पहला रहेगा इसकी तरफ मेरा? यदि मैं यह पहला कदम उठाऊं तो सफलता कैसी दिखेगी? ये सोचना है आपको, ये लिखना है आपको। मैं अपना लक्ष्य कब या कितनी बार पूरा कर पाऊंगा? ये टाइम भी आप लिखें। दोस्तों, इन सवालों के जवाब जैसे जैसे आप देते जाएंगे वैसे वैसे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले पूरे दिन निगेटिव सोचना बंद कर दें। किसी ऐसे विचार के साथ रहे जो आपको पॉजिटिव करे।
आपको उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे जो आप पाना चाहते हैं, और वैसे विचारों को ही सोचें। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में ये बात आती है या ये आप सोचते हैं कि आप वह नहीं कर सकते जो आप करने के लिए तैयार हैं, तो तुरंत अपने विचारों को चेंज करें और ये सोचें कि मैं वह कर सकता हूँ जो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये सोच, निगेटिव सोच आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उन सोचों की जगह पॉजिटिव सोचना है। दोस्तों, हो सकता है कि आप किसी समय में हिम्मत हारने भी लगे, कोई ऐसा लक्ष्य भी हो सकता है जिस समय में हिम्मत टूटने लगे। उस समय श्री कृष्ण को याद करें और अपने उन अचीवमेंट को याद करें जिसे प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत की और कई बार गिरने के बाद उसे प्राप्त किया। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद रास्ता बनाना भी आपका काम है। उस रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते हुए चले। सिर्फ दिमाग में टेंशन रख के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप कृष्ण को याद करें, उन्होंने अपने हर पार्ट में अपने जीवन को जिया, ना कि उसे सिर्फ झेला और उसके बाद सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करते समय जो भी चीज़ें आपको मिलती है उसे आप हंसी खुशी एक्सेप्ट करें। आपको अपना लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अब इन सारे सवालों के जवाब आपको कब देने हैं? जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, उस मंत्र को जब आप जपेंगे उसके बाद बैठकर इन सारे सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगी और जब आप इन सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे। अपने मैनिफेस्टेशन को आप और ज़्यादा एनर्जाइज कर पाएंगे। दोस्तों, परिणाम से ज़्यादा आप अपनी प्रक्रिया पर ध्यान लगाएं। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो बस अपने परिणाम पर ध्यान लगाते हैं कि मुझे मिलने क्या वाला है। प्रक्रिया पर ध्यान लगाइएगा तो और बेहतर बनते जाइएगा। अगर व्यक्ति परिणाम लक्ष्यों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और वे केवल उसी के बारे में सोचते हैं तो वह नेगेटिव होने लगते हैं और उनके अंदर हमेशा नेगेटिव चर्चा होने लगती है और ये उनके लिए हानिकारक हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब भी आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा प्रेजेंट में रहें, वर्तमान काल में रहें और इसी के बारे में सोचें, तभी आप इन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि कृष्ण अपने जीवन के हर पहलू को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जिया और उनके जीवन के जीने के तरीके को लेकर हर इंसान प्रभावित होता है। तो आप भी अगर एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें हर चीज़ हो, प्यार हो, अट्रैक्शन हो, आपका व्यवसाय हो, मनी हो, परिवार हो, सब कुछ हो, तो उसके लिए आपको सोच भी कृष्ण की तरह रखनी होगी। तो सबसे पहले आपको सोचना ये है कि आप में कृष्ण है। तो जब आप में कृष्ण है तो मैनिफेस्टेशन तो यूं ही हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का ये मंत्र आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या तो 3 से 6 बजे तक या फिर रात को सोने के पहले आपको ये मंत्र जपना है। किस तरह से करना है ये भी बताती हूँ। सबसे पहले आप मंत्र को नोट कर लें। मंत्र है ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। मैं प्रिय भगवान कृष्ण से विनती करती हूँ कि मुझे अपने संरक्षण में ले लो। हे भगवान, मैं आपको अपना सर्वस्व समर्पण करती हूँ। इस मंत्र का ये अर्थ है, जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं ना, तो कृष्ण आपको वो देते हैं जो आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको फिर कुछ और खुद से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको हर नेगेटिव विचार से दूरी मिल जाती है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाता है,
सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यह सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और सभी कष्टों को, सभी ऑब्स्टिकल को दूर करता है। ये मंत्र प्रेम, आंतरिक शांति, दया प्रदान करता है। यह आपको और आपके परिवार को शुद्ध करता है। ये आपको आपसे मिलाता है। करना बस इतना है कि सामने आप कृष्ण की एक तस्वीर रख ले, और नहीं तो सिर्फ आप पालथी मारकर बैठ जाए आसान मुद्रा में, जहां आप कुछ देर बैठ सके। आपको 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इस मंत्र का जाप लीन होकर करना है। बिल्कुल आंखें बंद कर श्री कृष्ण को याद करके, उनके मनमोहक स्वरूप को याद करके इस मंत्र का जाप धीरे धीरे बिल्कुल आराम से बोलना है। मंत्र जाप हो जाने के बाद जो भी सवाल मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आप उन सारे सवालों को एक पेपर पे लिख लें और उसका जवाब उसके बाद बैठ कर लिखें। और ये आपको शुरू करना है किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं आप। और आप जब भी इसे शुरू करें, तो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप इसे चुपचाप करते रहें। श्री कृष्ण आपका साथ जरूर देंगे। बुरे कर्मों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मंत्र आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। दुनिया के भवसागर से पार कराने वाला मंत्र है। इस मंत्र का लक्ष्य है आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाना। श्री कृष्ण मानव जाति के रक्षक हैं, इसीलिए इस मंत्र को कठिन से कठिन समय में आप जप सकते हैं। जहां आपको लगे कि आप फंस चुके हैं, आप इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। आपको रास्ते दिखने लगेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आप कहीं भी रहें, आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के इस मंत्र से आप अपने जीवन में कोई भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।